बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलमात हदीस मुबारका में भी आए हैं और यहाँ आज इस अमल में जो कोई मेरा भाई या बहन इसे अपने जायज़ मकसद को पाने के लिए इस तरीके से पढ़ ले तो उसकी सच्ची मोहब्बत उससे दूर किसी भी हाल ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। अगर वो किसी तीसरे शख्स के पीछे है और अब आपको छोड़ चुका है तो वो तीसरा इंसान ऐसा उससे किनारा कशी करेगा कि फिर सामने वाला अपना सा मुंह लेकर आपके पास आ जाता है, सिवा आपके कहीं और उसकी दाल न गलेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज बहुत ख़ास अमल बता रहा हूँ। कई लोगों ने इस अमल के ज़रिए पहले ही फ़ायदा हासिल किया हुआ है। एक बहन का दर्द भरा वाक़या आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया था कि मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था, यानी उसके साथ 4 साल से मेरा मोहब्बत का रिश्ता चल रहा था। हमारी रोज़ाना बातें होती और शादी के लिए हमने खूब कसमें खाई। उसने भी वादे किए थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो मेरे बिना रह नहीं पाता और ना ही मैं उसके बिना रह सकती थी। हमने सोचा हमारे घर वालों से अब शादी की बात कर लें। मैंने उससे कहा पहले तुम करो और तुम रिश्ता लेकर आओ। उसने अपने घर वालों के सामने जब मेरे लिए बात रखी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो साफ इनकार कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन सोचा चलो आज नहीं तो कल वो मान ही जाएंगे। लेकिन मुझे सदमा तो तब लगा जब उसने खुद ने ही पीठ दिखा दी। वो पीछे हो गया। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यही नहीं, उसने तो मुझे ब्लॉक भी कर दिया। जो मेरे बिना रह नहीं सकता था, आज उसने ऐसी हरकत मेरे साथ की। व्हाट्सएप नहीं, हर जगह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे तो अब ये भी शक होता है कि वाकई उसने अपने घर वालों से भी मेरे लिए बात भी की थी या नहीं। वो सब कुछ झूठ भी हो सकता था। शायद वो मुझसे पीछा छुड़ाने का कोई बहाना कर रहा था। फिर भी दिल में एक उम्मीद तो थी। कुछ महीनों बाद उसी एक दोस्त ने ये बताया कि वो इंडिया में है ही नहीं, सऊदी में नौकरी करने लगा है और उसके घर वाले अब उसके लिए लड़की देख रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका था। उसका कोई मुझसे राब्ता भी नहीं था। बस कहीं से एक ये खबर मिली थी, अकेली हो चुकी थी। फिर यूट्यूब पर आपका चैनल मिला, दिल को छुआ। आपकी बातें सुनकर एक उम्मीद जगी। सोचा एक कोशिश तो करके देखूं। इस मसले में आपको कांटेक्ट किया और अमल पढ़ना जब शुरू किया तो धीरे धीरे फायदा दिखने लगा। पहले तो 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसका मैसेज आया। फिर उसने कुछ दिन में मुझसे कॉल पे फिर से बात करना शुरू कर दिया। आगे जाकर जब उसने मुझे अपनी हकीकत बताई तब मुझे पता चला कि वो किसी और से बातें करने लगा था। लेकिन उसका वो अफेयर भी टूट गया। इस वजह से उसने मुझसे पीछा छुड़ाया था और ये वजह थी कि अब फिर से उसे मेरी याद आई है। ये सुनकर मैंने उससे कई दिनों तक बात नहीं की, उसे इग्नोर करती जैसा कि इमरान भाई ने बोला था। उसके किसी मैसेज का जवाब भी नहीं देती और कई दिनों तक अमल भी पढ़ती रही। अब उसे अपनी गलती का एहसास तो है। कहता है कि मैं कमाने लगा हूँ और इंडिया आकर घर वालों से फिर से बात करूंगा। इस बार वो मना नहीं कर सकते। वादा है तुमसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मेरे प्यारों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन मायूस होने से काम नहीं होता। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हदीस मुबारका में ये दुआ मौजूद है, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। बेहतर होगा कि आप सुबह के वक्त ये अमल नहीं करें और अच्छा है कि दिन में या मगरिब के बाद या रात के वक्त कर लिया जाए। जब अमल करने बैठे तो पानी का भरा ग्लास या बोतल लेकर बैठें। रोजाना चाहे तो एक ही बोतल पर अमल करें, या ये ना हो सके तो रोजाना पानी के गिलास पर अमल करना होगा। नापाकी में अमल नहीं करना, बावजू करेंगे। जितना हो सके दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिम या कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, 3, 5, 7, 11 जितना भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहें। उसके बाद सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस 41 टाइम्स यानी 41 दफा पढ़ेंगे और उस पानी के गिलास पर या बोतल है तो उस पर एक फूंक लगा देंगे यानी दम कर देंगे। उसके बाद भी जितनी पढ़ सकते हैं दुरूद पाक पढ़ें। अब आगे आपको अपने दोनों हाथ
आसमान की तरफ उठाकर और ऊपर की तरफ देखते हुए 3 दफा सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस पुकारना है। फिर हाथों को नीचे कर लें, सामने वाले का और खुद का नाम लेकर दुआ करें। जितने दिन तक फायदा होना शुरू हो करते रहें। फायदा होने के बाद भी कुछ दिन जरूर करें। एक दम से अमल नहीं छोड़ना है। चाहे तो रोजाना पानी के गिलास पर अमल करके पीते रहें या फिर एक ही पानी की बोतल पर अमल करें और उसमें से पानी पीते रहें। खाली होने लगे उससे पहले फिर से उसे नए पानी से भर दें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।